नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। धनबाद में 3 जगहों पर अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 15 लोगों की मौत। धनबाद के निरसा के गोपीनाथपुर में चाल धंसने के बाद दबे कई लोग। धनबाद के गोपीनाथपुर कोलियरी में भी हादसे के बाद बड़ी मशक्कत से निकाले जाने गांव वाले शव। धनबाद के दहीबाड़ी पैच और ईसीएल मुकमा एरिया के कापासारा ओसीपी में भी अवैध कोयला खनन से धंसी चाल। धनबाद के निरसा में चाल धंसने के बाद बड़ी संख्या में तमाशबीन बने रहे लोग। धनबाद के निरसा में चाल धंसने वाली जगह पर पानी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही परेशानी। धनबाद में चाल धंसने से मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल। एक जीवित महिला को भेजा गया अस्पताल। धनबाद में चाल धंसने की बड़ी घटना के बाद काफी देर बाद प्रशासन ने चलाया राहत और बचाव अभियान। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मौत के लिए जनप्रतिनिधियों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। धनबाद के निरसा में 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। पीड़ित को पहुंचाई जा रही मदद। सीतामढ़ी के बाजपट्टी बीडीओ संजीत कुमार के आवास पर और कार्यालय पर ईओयू की छापेमारी। संजीत कुमार पर आय से 96% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। धंधुआ आवास से 40 कारतूस भी बरामद। बीडीओ के आवास से कैश, कई बैंक के पासबुक और पटना में एक फ्लैट होने की मिली जानकारी। नरकटियागंज में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर किया हमला, 2 कर्मियों की पिटाई। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में पूर्व सरपंच की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर ही महिला की बेरहमी से पिटाई। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने आई युवक की पोल से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। मनियारी के मरीचा की घटना। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कौवाखौ बेतीचे के युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। रोहतास के मलियाबाग में विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या। मधेपुरा में आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। मधेपुरा में 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर जेल से रची गई थी आरजेडी नेता हत्याकांड की साजिश। दुमका में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान लिपिक कुमार श्रीवास्तव की हत्या। बेतिया के मझौलिया में कपड़ा व्यवसायी के बंद घर से लाखों की चोरी। बाढ़ के सलीमपुर में मिल्की गांव में एक घर से करीब 4 लाख के जेवर और 2 लाख के कैश की चोरी। धनबाद के बरौरा में क्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़। देवघर में बुरमुरा मोड़ के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। पाकुड़ के आमरापाड़ा इलाके में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी नेहरू मरांडी ने की खुदकुशी। दुमका के नेतुर पहाड़ी के पास हथियार के बल पर लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के केंदुआडी इलाके में व्यवसायी हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। पाकुड़ में 3 जगहों पर 2 दुकानों और एक घर से लाखों के सामान की चोरी। दानापुर के शाहपुर में अपराधियों ने की 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। बधार में फेंका मिला शव। सरायकेला के गम्हरिया में समीर छल हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला में गिरफ्तार आरोपी के पास से मृतक की बाइक, मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। गुमला के अंबेडकर नगर में गरीबी से तंग आकर एक महिला ने 5,000 रुपए में अपने नवजात को बेचा। गुमला में 1 महीने पहले गुड़िया देवी ने बच्चे को दिया था जन्म। किसी भी सरकारी योजना का नहीं मिल रहा लाभ। गोपालगंज में अवैध रूप से चल रही सरसों तेल की फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने किया सील। 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, 31 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर। कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी न्यूज 18 को जानकारी। कटिहार में जिला पार्षदों ने उतारा एमएलसी चुनाव में अपना उम्मीदवार। चांद हाशमी को बनाया निर्दलीय प्रत्याशी। मोरहाबादी मैदान के बाद अपर बाजार का भी पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया दौरा। नगर निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल। राज्य के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। मोरहाबादी मैदान में रघुवर दास को दुकानदारों ने सुनाया अपना दर्द। दुकानदारों के बंद होने से रोजी रोटी पर आफत।
झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात, राज्य के विकास कार्यों के लिए दी जानकारी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, क्रिप्टो करेंसी से आम आदमी पर 30% टैक्स। छापे के दौरान मिली राशि का नहीं होगा सेटलमेंट, टैक्स रेट से मिला पैसा जब्त होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 चैनल शुरू होंगे। आम बजट से 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान, 80 लाख गरीबों को घर देने की भी घोषणा। 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, 2022 में भी होगी शुरुआत। 2022 से 23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई, कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स पर छूट, एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14%। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट को बताया सकारात्मक और स्वागत योग्य, विषम परिस्थिति में विकास वाले बजट के लिए केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, आम बजट में भविष्य के 25 सालों का दिख रहा विजन। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आम बजट को बताया दूरदर्शी। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, आम बजट से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आम बजट का किया स्वागत, कहा गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देना अच्छी बात। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, आम बजट से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। आम बजट पर पटना की जनता ने कहा, 60 लाख नौकरी की घोषणा को धरातल पर उतारे सरकार। मंत्री जीवेश मिश्रा ने की आम बजट की तारीफ, कहा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी होगा लाभ। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, आम बजट में देश को ठगने का किया गया है काम। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, आम बजट में रोजगार के मुद्दे पर है चुप्पी, बिहारी की भी हुई है उपेक्षा। आम बजट को पटना में अर्थशास्त्रियों ने बताया संतुलित और विकास को बढ़ावा देने वाला। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी बजट की तारीफ की। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने आम बजट की तारीफ की। आम बजट पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में सस्ते होंगे कपड़े और चमड़े के सामान। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार के लिए ठीक नहीं है आम बजट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आम बजट की सराहना की, उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर साधा निशाना। आम बजट पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने जताई निराशा, कहा बजट में सिर्फ शब्दों का भ्रमजाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आम बजट में किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आम बजट को बताया देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया आम बजट का स्वागत, कहा बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया आम बजट की तारीफ। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को बताया बेहतर, कहा भविष्य में दिखेगा आम बजट का परिणाम। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आम बजट की सराहना की, बजट को बताया ऐतिहासिक। झारखंड कांग्रेस ने आम बजट पर जताई निराशा, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, आम बजट से मध्यम वर्ग को मिला धोखा। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा, आम बजट से रोजगार के खुलेंगे नए दरवाजे। किशनगंज में टैक्स के जानकारों ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का किया स्वागत। सिरसा में कोसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आम बजट को बताया जनमानस के अनुरूप। आम बजट को राजद विधायक मुकेश रोशन ने बताया आम आदमी को छलने वाला बजट। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आम बजट को बताया निराशाजनक। मंत्री लेसी सिंह ने आम बजट की सराहना की, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर जताई निराशा। आम बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आम बजट को शिक्षा के हिसाब से बताया अच्छा। सिंहभूम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुरलीधर कोडिया ने आम बजट की सराहना की। रांची में झारखंड चैम्बर से जुड़े लोगों ने आम बजट को बताया दूरदर्शी। अररिया में परीक्षा देने आए छात्र की महिला कॉलेज के सामने से बाइक चोरी। गोपालगंज में बरौली के NH 27 पर टैंकर ने बाइक सवार चाचा भतीजा को रौंदा, भतीजे की मौत। गोपालगंज में सड़क हादसे में मौत के बाद स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन।
भोजपुर में जगदीशपुर के पीलापुर गांव में बस की चपेट में आने से ऑटो चालक की मौत। पलामू के उंटारी में बंजारे में धूप सेकने के दौरान हाई वोल्टेज तार गिरने से 3 लोगों की मौत। शेखपुरा के मछलट्टा के पास मोबाइल नहीं खरीदने पर बीच बाजार में पत्नी ने की पति की पिटाई। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। लखीसराय के कबैया में प्रेम प्रसंग में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। लखीसराय में युवक की खुदकुशी मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने जुटाए साक्ष्य। सुपौल में बहन को इंटर की परीक्षा दिलाने ले जा रहे भाई सड़क हादसे में मौत, बहन भी जख्मी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बेकाबू पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक जा रहे बिस्किट कारोबारी के 3 लाख रुपए की छिनतई। भागलपुर के चुनिहारी टोला में घात लगाए अपराधियों ने झपट्टा मारकर लूटे 3 लाख रुपए। सासाराम के सिकरिया गांव में 27 जनवरी से सड़क हादसे में घायल कार ड्राइवर की इलाज के दौरान हुई मौत। बाढ़ के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से पता लगाकर दर्जनों शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बाढ़ में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आगे और तेज होगी कार्रवाई। दानापुर में उत्पाद विभाग और पुलिस ने गंगा और दियारा इलाके में अवैध शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। छपरा के रिविलगंज में भी ड्रोन की मदद से दिलिया रहीमपुर दियारा में शराब की 20 भट्टियां ध्वस्त। सिवान के मैरवा में शराब के साथ दंपति गिरफ्तार। शेखपुरा के शेखुपुर सराय इलाके में ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के नौतन में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में श्राद्ध का भोज खाने में करीब 1500 लोगों की बिगड़ी तबीयत। बिहटा के मोदेही गांव में कुएं में मिला लापता बच्ची का शव। मधेपुरा के कुमारखंड में बैंक लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर बाईपास में कोहरे के कारण हादसा, ट्रक से टकराई एक गाड़ी। पटना के सुकरबेग चक के पास फोरलेन पर आपस में टकराई कई गाड़ी, एक व्यक्ति की मौत, 4 जख्मी। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में नाले में फेंकी है शराब की हजारों बोतलें। कैमूर में मिली शराब की खाली बोतलों वाली जगह पर नहीं है कोई शराब की फैक्ट्री। रांची के अपर बाजार में दुकानें बंद कर कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के बरारी में थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर में शादी के विवाद में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। अरवल में दुल्हे ने शादी के बाद दुल्हन को ले जाने से किया इनकार, जमकर हुआ बवाल। भागलपुर में बेटे को झूठे केस में फंसाने के मामले में महिला ने लगाई एसएसपी से गुहार। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में महिला की पुलिस से बेटी की बरामदगी को लेकर गुहार। जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे भारत नेपाल बॉर्डर के पास महर्षि वाल्मीकि आश्रम। गढ़वा के नक्सल प्रभावित हेसातू गांव में आदिम जनजाति परिवारों को नहीं मिल रहा अंत्योदय योजना का लाभ। दुमका में कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की कमी के कारण बदहाली के कगार पर कृषि अनुसंधान केंद्र। पाकुड़ के पाकुड़िया में सुगम सोलर जलापूर्ति योजना फेल। सिमडेगा नगर परिषद में 107 सफाई कर्मियों को मिला 2018 से बकाया महंगाई भत्ता। खगड़िया के उत्क्रमित हाई स्कूल सोनडीहा में शिक्षक और रसोइया के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह। शिवहर के लोगों को जल्द मिलेगी ब्लड बैंक की सौगात। किशनगंज में सरकारी एम्बुलेंस के रहते निजी वाहन से मरीज को ले जाने का दबाव। किशनगंज के ठाकुरगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के बच्चों को दिया गया कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। शेखपुरा के चेवाड़ा प्रखंड में भूसरी गांव में तार का बल्ला लगाकर नहर पार करते हैं ग्रामीण। लोहरदगा की दीपिका शर्मा और रानी तिग्गा को बीएसडी में यूनिवर्सिटी टॉप करने पर सम्मानित करेगा रांची विश्वविद्यालय। सिमडेगा के जंगली इलाके में रहने वाले आदिवासी को वनोपज खरीदने के लिए मिलेगा बाजार। मधुबनी में समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मियों ने की हड़ताल शुरू। कटिहार के राजेंद्र वर्मा और लक्ष्मण वर्मा के पुश्तैनी व्यापार से बनाई नई पहचान। शेखपुरा के भूमिहीन परिवार सड़क किनारे अरहर की खेती कर बदल रहे अपनी तकदीर। कटिहार में शांति समिति की बैठक में एसडीओ ने घर में ही की सरस्वती पूजा करने की अपील।
दरभंगा के LNMU से रिटायर्ड डॉक्टर ईशा सिन्हा की मौत पर छलका लोक गायिका शारदा सिन्हा का दर्द। कहा, समय पर मिल जाता पेंशन तो नहीं होती इलाज के अभाव में मौत। सासाराम सदर अस्पताल में 2 डॉक्टरों और एक GNM नर्स के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह आयोजित। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में मां बेटे की पिटाई। गोपालगंज में तुरकहा MM उर्दू परीक्षा केंद्र के पास 2 छात्रों के गुटों के बीच मारपीट, एक परीक्षार्थी जख्मी। देवघर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 2 लाख रुपए कैश के साथ 100 से अधिक खाते में मिले डिटेल्स। हाईकोर्ट में अपर बाजार मामले में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल का फैसला ही होगा अंतिम रूप से मान्य। अपर बाजार मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर जश्न। ट्रिब्यूनल के आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक। झारखंड बार काउंसिल के सदस्य अरविंद सिंह के परिवार पर हमले के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे वकील। धनबाद ACB की टीम ने बिजली विभाग के हेड क्लर्क को 2000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। धनबाद में जूनियर लाइनमैन का इंक्रीमेंट फाइन आगे बढ़ाने के लिए घूस ले रहा था हेड क्लर्क आसित कुमार। औरंगाबाद में जिला विधि संघ के सेंट्रल हॉल में दिवंगत अधिवक्ता राम प्रवेश बाबू की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि। अररिया रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर हुए लोगों ने समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। लखीसराय में 26 करोड़ की लागत से बन रहे 3 मंजिला म्यूजियम का मार्च तक पूरा होगा काम। वैशाली के लालगंज में शराब और नशे पर रोक के लिए जीविका दीदियों और विकास मित्रों का दिया गया प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में बारिश के बाद जलजमाव से सड़कों का बुरा हाल। मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से हो रहे हादसे। जमुई में मुख्य सड़क में जाम लगने से लोगों की बड़ी परेशानी। पूर्णिया के विवेकानंद कॉलोनी में 3 दिनों तक होगा काली पूजा का भव्य आयोजन। बोकारो में चास के कोलबेंदी में PTS दुकानों में प्लास्टिक के चावल बांटे जाने के मामले में हुई जांच। बोकारो में प्लास्टिक का चावल बांटे जाने के मामले में सुपौल की जांच में झूठी निकली अफवाह। फोर्टिफाइड चावल का किया जा रहा वितरण। रामगढ़ में मत्स्य विभाग की पहल पर इलाके में 8300 लोग कर रहे मछली पालन से रोजगार। रांची सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में बेची जा रही है निजी कंपनियों की महंगी दवाइयां। गया में BMP3 में ट्रेनी कांस्टेबल तृप्ति कुमारी की ब्रेन हैमरेज से मौत से सदमे में जवान। गया में BMP3 साथी कांस्टेबल की मौत से परेशान कई ट्रेनी कांस्टेबल भी बीमार। भागलपुर में पटेल बाबू रोड में प्रांगण पत्र बनाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन। भागलपुर में BMP जवान द्वारा ई-रिक्शा चालक की पिटाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। भागलपुर में तिलका मांझी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल के पास रिक्शा लगाने को लेकर पुलिस ने की पिटाई। भागलपुर में DM ने इंटर की परीक्षा के दौरान कई केंद्रों का किया निरीक्षण। गुमला के घाघरा थाने में ट्रेनी DSP प्रदीप प्रणव ने 7 थाना प्रभारी के रूप में दिया योगदान। बोकारो में वकीलों की सुरक्षा के लिए जिला बार एसोसिएशन ने CM को सौंपा पत्र। ऑनलाइन गेम PUBG पर बैन हटने के बाद एक बार फिर रांची में बर्बाद हो रहे बच्चे, अभिभावक परेशान। हजारीबाग में वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने किया विरोध। जमशेदपुर में 2 साल से बंद मुसाबनी सूदा माइंस को खोलने के लिए स्थानीय बेरोजगार संघ के ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। लोहरदगा सिविल कोर्ट में न्यायाधीश ने लोक अदालत की गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। गिरिडीह में डुंगरा में 2 साल के बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। महज 2 साल की उम्र में विराज ने 15 देशों के झंडे को पहचाना। बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू। पटना सिटी में 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम। पटना में 84 केंद्रों पर इंटर का एग्जाम। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए उड़न दस्ते की तैनाती। पूर्णिया के 38 सेंटरों पर चल रहा इंटर का एग्जाम। केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल। भागलपुर में 50 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा। शहरी इलाकों में बनाए गए हैं 2 आदर्श परीक्षा केंद्र। गया में इंटर एग्जाम शुरू होने से पहले शिक्षक कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम में DM ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। 60 केंद्रों पर हो रही इंटर की परीक्षा। भागलपुर में DM और SSP ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। सीएम नीतीश ने वीरेंद्र नारायण मंडल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि।
पटना में भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती पर राजकीय समारोह। मौनी अमावस्या पर वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। बक्सर में मौनी अमावस्या पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बिहार में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, राजधानी पटना में सुबह में देखा गया घना कोहरा। बाढ़ में घने कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही और ट्रेनों के परिचालन भी प्रभावित। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का कहर जारी। कुहासे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर, कई ट्रेन घंटों लेट। लखीसराय के कबैया में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अपराधियों ने का तांडव, बालू ठेकेदार के घर से लूटे 25 लाख कैश और आभूषण। बांका में अमरपुर में शाहपुर बलुआ में हथियार के बल पर सवारी गाड़ी में बैठे 3 लोगों से लूटपाट। पटना सिटी के गायघाट में महिला को नशे की सुई देकर अवैध कारोबार कराने का खुलासा। आरा में मुफस्सिल के भकुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या कर अपराधी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में मादा चक्र से बालू लदा ट्रैक्टर और मिनी गन ट्रक का खुलासा। सासाराम के धौड़ा में ओपी क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की जख्मी। गोपालगंज के मांझागढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। गोपालगंज के गोपालपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 5 लोग जख्मी। जमुई के चकाई में बिरवाडी में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। औरंगाबाद सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों से दलाल ने ऐंठे 10,000 रुपए। बांका के रजौना और चांदन में और हाड़ा मोड़ के पास से करीब 80 लाख की विदेशी शराब जब्त। नवादा के जमालपुर गांव में गांधी आश्रम इलाके में छापेमारी के दौरान शराब की भट्टियां ध्वस्त। मधेपुरा में आलमपुर के कुरहान नहर के पास ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत। कटिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी। रामगढ़ में गोला रोड स्टेशन के पास मालगाड़ी के गुजरने के दौरान खुला था रेलवे का फाटक। सहरसा के कहरा प्रखंड में लोगों ने सीओ और पुलिस पर लगाए भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप। औरंगाबाद में फेसर के सूर्य मंदिर के पास पुलिस ने कराई प्रेमी जोड़ी की शादी। पटना में कोरोना की रफ्तार घटते, लोग लापरवाह, बिना मास्क के घूम रहे लोग। शेखपुरा के चिवाड़ा ब्लॉक में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा रोजगार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।